जी मीडिया की मुहिम। रतनगढ़ माता मंदिर भगदड़ में परिवार से बिछड़ी एक बच्ची वापस अपनों के पास पहुंच गई है। ये बच्ची बसीमंक गांव के एक परिवार के पास थी। जी मीडिया ने बच्ची को परिवार से मिलाने की अपील की थी। दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 112 हो गई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। 150 से ज्यादा घायल लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आज के अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर सीएम घटनास्थल का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस लाठीचार्ज को भगदड़ की वजह मानने से इनकार किया है। उनके मुताबिक पुल टूटने की अफवाह के चलते भगदड़ मची है। कांग्रेस ने लापरवाही पर सरकार को घेरा है। दिग्विजय सिंह ने पुलिस वालों पर पैसे लेकर गाड़ियों को पुल पार कराने का आरोप लगाया है। फेलिन तूफान का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। देर रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है, तो झारखंड और बिहार में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां खतरे के निशान के पार पहुंच गई है। जमशेदपुर में बुरे हालात हैं। सूरत रेप केस के आरोपी आसाराम को पुलिस जोधपुर से अहमदाबाद शिफ्ट कर सकती है। आसाराम की पत्नी बेटी की अग्रिम जमानत पर आज गांधीनगर कोर्ट में सुनवाई होगी। संजय दत्त को फिर मिलेगी 14 दिन की छुट्टी या जाना होगा जेल, ये आज तय हो जाएगा। संजय के पैरोल की मियाद आज खत्म हो रही है। संजय दत्त ने येरवड़ा जेल से 14 दिन की और छुट्टी मांगी है। उन्नाव के डोडिया खेड़ा गांव में पुरातत्व विभाग की टीम पहुंच गई है। ये टीम किले में खजाना दबे होने की संभावना की जांच करेगी। किले के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भगवंतपुर में राजा राव रामबख्श सिंह के किले में कम से कम 7,000 करोड़ का सोना गड़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। अमूल दूध ने दामों में 2 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। बड़ी कीमतें कल से लागू होंगी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज। शुरुआत 2 तस्वीरों के साथ करेंगे। पिछले 2 दिनों में 2 घटनाओं ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम कब सीखेंगे। एक तरफ सबसे बड़े तूफान से तो हम जीत गए, लेकिन तैयारी और विज्ञान तकनीक के सहारे जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं दतिया हादसे ने हमारे इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। कुदरत के कहर ने इतना नुकसान नहीं किया जितना कि मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की भीड़ में हुआ। कुदरत से जीत गए और लापरवाही से हार गए। लापरवाही में 112 लोग अभी तक मारे गए हैं। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। भगदड़ क्यों हुई, इसके कारण के पीछे कई बातें भी सामने आ रही हैं। जबकि देश में 1990 के बाद सबसे भीषण चक्रवाती तूफान फेलिन शनिवार रात करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा तट से टकरा गया। इसके कारण ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में भयंकर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी। और बड़ी खबर है जो राहत भी दे रही है। जी मीडिया की मुहिम एक बार फिर से रंग लाई है। दतिया हादसे में खोई बच्ची साक्षी को उसका परिवार मिल गया है। जी मीडिया ने इस बच्ची को लेकर लगातार खबर दिखाई थी और परिवार को मिलाने की अपील की थी। आपको बता दें कि हमने आज सुबह 8 बजे से यह मुहिम छेड़ी थी। इस बच्ची के पास सबसे पहले जी मीडिया संवाददाता शरद श्रीवास्तव पहुंचे थे और अब जी मीडिया की मुहिम रंग लाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बच्ची जिसका नाम साक्षी है वो अपने परिवार से मिल चुकी है। रतनगढ़ माता मंदिर में हुए दर्दनाक हादसे में साक्षी नाम की एक मासूम बच्ची अपनों से बिछड़ गई थी, जिसे मोहर सिंह जाटव नाम के शख्स ने अपने पास रखा था। बच्ची काफी सहमी हुई थी और सिर्फ अपना नाम ही बता पा रही थी। इस मासूम बच्ची के पिता का नाम रामशंकर और माता का नाम उर्मिला देवी है। और दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर में रविवार को हुई भगदड़ में अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें खोजने की कोशिश लगातार वहां पर
की जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी शवों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। इनमें से इंदरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 24, सेवड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 61 और दतिया जिला अस्पताल में 24 शवों का पोस्टमार्टम किया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसे में 150 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। घायलों को दतिया और झांसी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फिलहाल राज्य सरकार ने हादसे से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। उधर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इस घटना पर दुख प्रकट किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन को पीड़ितों को हर संभव मदद को भी कहा है। और आपको बता दें कि कल रतनगढ़ माता मंदिर में मची भगदड़ में 112 लोगों की जान चली गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रशासन और सरकार की दलील है कि पुल टूटने की अफवाह के चलते वहां पर भगदड़ मची। तो वहीं मौके पर पहुंचे लोगों का आरोप है कि पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया था। इसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने हादसे में पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस हादसे को लेकर अब सियासत तेज होने लगी है। और दतिया हादसे में मरने वालों में सबसे ज्यादा तादाद एमपी और उत्तर प्रदेश के लोगों की है। उत्तर प्रदेश के जालौन के 25 लोग हादसे का शिकार हुए हैं। कोंच और उरई तहसील के मृतक सबसे ज्यादा हैं। मरने वालों में कोंच के गोरा करनपुर गांव के 6 लोग शामिल हैं। इसके अलावा उरई के 11 लोग हादसे के शिकार हो गए। झांसी के 3 लोग भी भगदड़ की भेंट चढ़ गए। इनकी मौत की खबर आते ही गांव में मातम पसर गया है। और दतिया हादसे ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे में सीधे सीधे प्रशासनिक चूक नजर आ रही है। सबसे बड़ी चूक इंतजामों को लेकर नजर आई। यहां मंदिर में दर्शन के लिए करीब 5 लाख लोग पहुंचे थे। इतने लोगों के हिसाब से यहां का पुल काफी संकरा था और कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर नहीं की गई थी। इसके अलावा सिंध नदी के पुल पर सिर्फ 8 से 10 पुलिस के जवान तैनात किए गए थे, जो इतनी बड़ी संख्या में आए लोगों को संभालने में सक्षम नहीं थे। साथ ही मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी मंदिर तक जाने दिया, जिससे पुल पर जाम लग गया और ये हादसा हो गया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज घटनास्थल का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री को इसके लिए चुनाव आयोग ने इजाजत दे दी है। मुख्यमंत्री ने आज के अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आयोग से घटनास्थल पर जाने की इजाजत मांगी है। वहीं चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि बगैर इजाजत के कोई भी नेता घटनास्थल का दौरा नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश में आचार संहिता लागू है। ऐसे में नेताओं को दौरा करने से पहले चुनाव आयोग से इसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। और बीजेपी नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। भगदड़ हो जाने के कारण जो हादसा हुआ ये बड़ा दुखद है और मैं इसके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। अब एक किसकी गलती के कारण गई है, कैसे गई है, इसके बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। न्यायिक जांच के आधार पर जो भी इसके लिए दोषी है उसके विरुद्ध जबरदस्त कार्रवाई अपेक्षित है और जबरदस्त कार्रवाई करना चाहिए। प्रशासन ने मध्य प्रदेश के अंदर नहीं लिया है। दुख की बात यह है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये मानव निर्मित हादसा है जो कि रतनगढ़ के अंदर हुआ है और इसको रोका जा सकता था। मध्य प्रदेश की सरकार जब भाजपा का महाकुंभ होता है उनके कार्यकर्ताओं का, तो लाखों पुलिसकर्मी लगा देती है उसकी व्यवस्था करने के लिए, लेकिन यहाँ पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। और जो व्यवस्था भी थी, और इस हादसे के गर्भ में अगर हम जाएं तो इस हादसे के गर्भ के अंदर निकलता है कि इस हादसे के पीछे यहाँ के मध्य प्रदेश सरकार का कुशासन और व्यापक भ्रष्टाचार ही इसके पीछे कारण है। जब 200 रुपया लेकर के ट्रैक्टर्स को इस तरीके से लगाया गया कि वहां पर 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई और उसके बाद में यह हादसा हुआ, यह मध्य प्रदेश सरकार के कुशासन और व्यापक भ्रष्टाचार की एक जीती जागती मिसाल है। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि मध्य प्रदेश की सरकार इसकी नैतिक जिम्मेवारी ले और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इतना बड़ा मानव निर्मित हादसा की जिम्मेवारी से वो मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री बच नहीं सकते, उनको इसका जवाब
जवाब मध्य प्रदेश की जनता को देना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया गया है और मध्य प्रदेश सरकार को पूरी तरह से विफल करार दिया गया है। अजय माकन ने यह साफ साफ कहा है कि वहां पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर नहीं की गई, जिसकी वजह से वहां पर 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हादसे के लिए एमपी सरकार का कुशासन सीधा सीधा जिम्मेदार है और जिस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की जानी चाहिए थी वैसा वहां पर नहीं हुआ। अजय माकन ने यह भी कहा कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि ये मानव निर्मित हादसा है और इसके लिए सीधा सीधा शिवराज सरकार जिम्मेदार है। तो हादसे के लिए एमपी सरकार सीधा सीधा जिम्मेदार है, कांग्रेस की तरफ से यह बयान दिया गया है। आपको बता दें कि अभी तक इस हादसे में 112 लोगों की जान गई है जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। और रतनगढ़ हादसे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इस मामले में शिवराज सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा है कि इस हादसे के लिए सरकार नहीं बल्कि अफवाह जिम्मेदार है। बताया जाता है कि जो नया पुल बना था उसकी भी शायद लोगों में दहशत ये बनी कि शायद ये टूट रहा है। हम चाहेंगे कि इसकी न्यायिक जांच तत्काल घोषित की जाए और इसमें हर तरह से परीक्षण किया जाए कि आखिर किन कारणों से ये सब कुछ हुआ है और दोषी व्यक्तियों पर खिलाफ कार्रवाई की जाए। जहां तक मेरी जानकारी है, हर ट्रैक्टर से पुलिस वाले 200-200 रुपये वसूल कर रहे थे और उसकी वजह से दहशत हुई। ये एक अमूमन बात हो गई है कि पुलिस अधिकारियों के और प्रशासन अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर भारतीय जनता पार्टी पैसा वसूल करती रही है। कि जो कुछ घटा है उसकी तत्काल व्यवस्था की जाए, जो मृतक परिवार है उनको सांत्वना कैसे दिया जाए, उनका सहयोग कैसे हो, जो घायल है उन्हें बचाया कैसा जाए और आगे से पुनरावृत्ति न हो इसके लिए व्यवस्था क्या की जा सकती है। इतनी मात्र बातें हैं, लेकिन इसके लिए कोई आरोप लगाए तो आरोप, कांग्रेस का तो काम बच गया आजकल खाली आरोप लगाना, तो वे इसके सिवा कर भी क्या सकते हैं। और रतनगढ़ से जी मीडिया संवाददाता शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, फिलहाल वहां पर सूरत-ए-हाल क्या है और जी मीडिया की मुहिम भी रंग लाई है। साक्षी नाम की जो बच्ची अपनों से बिछड़ी हुई थी उसका परिवार उस तक पहुंच गया है, ये मिलन किस तरह से हुआ ये भी दर्शकों को बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, जी मीडिया ने सुबह से जो मुहिम चलाई थी वो अब जाकर रंग लाई है। हमने लगातार साक्षी के बारे में हम दिखा रहे थे उसको अब टीवी पर और वो नंबर भी फ्लैश कर रहे थे जिनसे उन पर संपर्क किया जा सके। तो हमारी जो खबर थी जी मीडिया पर जब दिखाई गई तो साक्षी के जो परिजन थे उन्होंने उसको देखा, साक्षी के जो उरई में रहने वाले परिजन है उन्होंने देखा और उसके बाद जो यहाँ रतनगढ़ के पास देवगढ़ है वहां पर उन्होंने अपने नजदीकी को फोन किया है ताकि वो पहले जल्दी यहाँ स्पॉट पर पहुंच जाएं और साक्षी को अपने साथ ले लें ताकि प्रशासनिक अधिकारियों से जो खाना पूर्ति करनी है वो भी कर सकें। हमारे साथ साक्षी के जो परिजन उसको लेने आए हैं वो मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइए आपको कहाँ से पता चला साक्षी के बारे में? चैनल से पता लगा मुझे, उसमें देखने के बाद जो इसका फोटो और इसका पूरा विवरण दिया गया तब फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने बोला कि हाँ परिवार के कुछ आदमी जो है रतनगढ़ पे गए, जवारे गए हुए हैं, तो आप जो है वहाँ कोई हादसा हो गया है, अगर ऐसी बात है प्लीज आप जाकर के कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद मैंने आपस में संपर्क किया है यहाँ आकर के, तो इसके जो मात खत्म हो गई है और परिवार के भी कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन वहाँ दूर होने के कारण मैं नजदीक बसता हूँ, इस कारण से देवगढ़ से 8 किलोमीटर पड़ता है रतनगढ़ का मंदिर, इस कारण से मैं आपके पास आकर के संपर्क किया। मैं आपका ऑब्लाइज करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, भगवान आपको उम्र लंबी करे, क्योंकि आप लोगों ने जो संपर्क बनाया बच्ची मिल गई, परिवार से विश्व का कुछ नाम वंश तो बचा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। आप जी जो पूरा हादसा हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? साक्षी तो साक्षी का परिवार तो मेरा पूरा कष्ट ही हो गया, रिश्तेदार जो थे वो खास लड़की थी वो जो है बेकारी खत्म हो गई और वही एक परिवार को चलाने वाली थी। बाकी क्या विधाता की बात है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया ये तो इंक्वायरी की बात ही पता लगेगा कि प्रशासन की गलती से हुआ है या वैसे गलती हो किसका, ये हम कह सकते क्योंकि हम तो यहाँ प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा वक्तव्य दे नहीं सकते।
अच्छा, नहीं, ये आपका साक्षी आपको मिल गई है, तो क्या कहना चाहेंगे कि आप मिल गई जो इस तरह के जो हादसे होते हैं उसमें साक्षी के अलावा कई लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, तो आप ये तो आप शासन प्रशासन का काम है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था किया जाए जैसे जो बार बार हादसा न हो। इससे पहले 5-6 साल पहले और भी ऐसे हादसा हुआ था जिसमें हजारों आदमियों की मौत हो गई थी। अब प्रशासन का हमेशा ही ये गलती करता है, उसमें कोई डिवाइडर नहीं लगाता है, एक तरफ से बैरियर नहीं लगाया जाता, जिससे एक तरफ से आना जाना हो और कंट्रोल पब्लिक हो सके, नडर हो सके। अब मैं क्या, प्रशासन का ये काम है इसका, हम लोग पब्लिक तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन उसका प्रशासन अगर कंट्रोल करता तो ये हादसा न होता। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद हैं जिन्होंने साक्षी को कल इस भगदड़ से बचाया था। उन्होंने इस बच्ची को अपने साथ भी रखा। अच्छा, ये बताइए, अब ये लेने आए हैं इस बच्ची को, इन्होंने क्या बताया है अभी? इन्होंने यही बताया कि हम लेने के लिए आए हैं और ये इनके माँ बाप, मतलब माँ खत्म हो गई, पिता अभी जिंदा है, और ये बता रहा है कि हम लेने के आएंगे। और तो अभी आप दे रहे हैं या किसी जहाँ पुलिस जो मौजूद है उससे वेरिफिकेशन वगैरह की भी बात कर रहे हैं? हाँ, पुलिस लिख करके देती, वेरिफिकेशन दे दी, हम दे देंगे। तो निश्चित तौर पर राजकुमार, ये जी मीडिया की मुहिम का रंग है जो साक्षी के परिजन यहाँ पर आए हैं और जिनके साथ ये साक्षी अभी मौजूद है वो भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार पुलिस से पूरा वेरिफिकेशन हो जाए कि ये जो परिजन आए हैं सही है, साक्षी जो जाए तो अपने सही घर में ही जाए। जी राजकुमार। जी, शुक्रिया शरद तमाम जानकारी देने के लिए। तो साक्षी को लेकर जी मीडिया ने एक मुहिम चलाई थी और वो मुहिम रंग लाती हुई भी नजर आई। परिजन अब साक्षी के पास पहुंच चुके हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस पूरे हादसे में साक्षी की मां अब इस परिवार के साथ नहीं है, इस बच्ची के साथ नहीं है। साक्षी की मां की इस हादसे में मौत हो गई है। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। इस कहानी में कई सारे विलेन, पर जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। फूंक दो तो उड़ जाएंगे। फिल्म चले? अपनी इतनी अच्छी तो दूसरों की क्यों देखे? ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी SMS से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी, कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण और कोषागार, उपकोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प, आपके सपने पूरे करे सरकार। यही है ई गवर्नेंस का आधार। Whom do you love? डिम्पल और पिंपल? घबराइए मत, डिम्पल को तुम संभालो, पिंपल्स को हम संभालते हैं। तो फिर सही है क्लीन श्योर क्रीम और साबुन, MN फार्मा द्वारा निर्मित। उठे तो आसमां झुकाते हैं हम हर दाने पे दमदार पावर, जबरदस्त हाईटेक हाइड्रोलिक्स, बेजोड़ NKM इंजन, पावर स्टीयरिंग, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर। हर रोज एसिडिटी और सेम दवा, बस अब नो मोर सेम। डाबर पुदीन हरा लेमन फिज में है नींबू और पुदीना की डबल पावर, जो गैस एसिडिटी भगाए और दे ठंडक का एहसास। इस बार गोवा ट्राई करें। डाबर पुदीन हरा लेमन फिज। मेरी सांसों में समा
पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। रंगों का जोश है, खुशियों का जोश है, टेंशन क्या लेना, दिल है तो जोश है। बाग बाग दिल, बाग बाग दिल, बाग बाग दिल बाग। मम्मी मैं तो टॉस करें। हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब बात फैलन तूफान की करते हैं। फैलन तूफान का असर अब पूर्वांचल में भी दिखने लगा है और बीते 36 घंटों से यहां पर लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो वहीं 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। पूर्वांचल के दर्जन भर जिलों पर फैलन का असर देखने को मिल रहा है। इनमें सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोई, जौनपुर, गाजीपुर और गोरखपुर में मौसम खराब है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों तक यहां पर रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। और जी मीडिया संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, फैलन तूफान पूर्वांचल के लिए कितना बड़ा खतरा, मौसम विभाग क्या कुछ बता रहा है? देखिए राजकुमार, इस सुपर साइक्लोन का जो रेडियस है वो 350 किलोमीटर है और इसका क्लाउड एरियल डिस्टेंस 500 से 700 किलोमीटर है और इसी वजह से पूरा का पूरा जो पूर्वांचल है इस सुपर साइक्लोन के इफेक्ट के जद में आ गया है। पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि जो बारिश की गति है वो बहुत ज्यादा नहीं है वाराणसी और आसपास के जिलों में, बनिस्पत गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में। गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में जो बारिश की रफ्तार है वो कहीं ज्यादा है। तो पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर पूरे पूर्वांचल में घना बादल छाया हुआ है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है वो बह रही हैं। तो ये जो सुपर साइक्लोन का इम्पैक्ट है वो पूर्वांचल में है। आने वाले 24 घंटे में ये मौसम इसी तरीके से बना रहेगा और जो पिछले 24 घंटे में अलग अलग जगहों से पूजा पंडालों के गिरने से, कच्ची दीवारों के गिरने से, जर्जर हालत में जो भवने थे उनके गिरने से करीब 2 दर्जन से ज्यादा घायलों की घायल होने वाले लोगों की सूचना मिली है अलग अलग जिलों से। तो ये 24 घंटे तक ये ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी और सबसे ज्यादा इसका नुकसान खेती पर पड़ने की संभावना है। खासकर धान की खेती को इससे बड़ा नुकसान पहुंचेगा, चूंकि धान बोए जा चुके हैं और ग्रो अप हो चुके हैं धान का जो फसल है, तो उसको खासा नुकसान पहुंचने की उम्मीद है इस जो सुपर साइक्लोन का इफेक्ट है उससे। जी शुक्रिया अमित तमाम जानकारियों के लिए। और देश के पूर्वी तट पर आए फैलन तूफान ने 90 लाख लोगों को प्रभावित किया है। पीटीआई सूत्रों के मुताबिक फैलन तूफान से ओडिशा में 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि बड़ी संख्या में घर तबाह हो गए हैं। जाहिर है कि इतने बड़े तूफान में मौत का आंकड़ा बेहद कम है, तो इसकी वजह है कि वक्त पर तूफान की आशंका का पता लगते ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ज्यादातर मौतें पेड़ और घर गिरने से हुई है। इससे पहले 1999 के तूफान में 10,000 लोग मारे गए थे। फैलन तूफान से 2400 करोड़ की धान की फसल बर्बाद होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। उड़ीसा सरकार प्रभावित लोगों को खाने के पैकेट भी बांट रही है। वहीं तूफान की वजह से संचार और यातायात सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा अब भुवनेश्वर एयरपोर्ट को खोल दिया गया है और रेलवे ने भुवनेश्वर में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए 4 विशेष ट्रेनें भी चलाई हैं। उधर पश्चिम बंगाल में फैलन तूफान की वजह से एक लाइफ बोट के डूबने की आशंका है। बोट के 20 क्रू मेंबर्स की तलाश की जा रही है। और बड़ी खबर मिल रही है, सूरत रेप केस में फंसे आसाराम को आज दोपहर 1:30 बजे जोधपुर से अहमदाबाद शिफ्ट किया जाएगा। आसाराम को फ्लाइट से अहमदाबाद ले जाया जाएगा। गुजरात पुलिस आसाराम को अहमदाबाद शिफ्ट करने के लिए जोधपुर जेल
पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले आसाराम को लेकर कोर्ट में गुजरात पुलिस पहुंची थी और उसके बाद वहां से इजाजत मिली थी कि वो आसाराम को गुजरात ले जा सकते हैं, लेकिन गुजरात पुलिस उन्हें अभी तक गुजरात ले जाने में सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यदि उन्हें सड़क मार्ग से ले जाया जाता है तो उनके समर्थक वहां पर हंगामा कर सकते हैं। इसके अलावा गुजरात आसाराम को ले जाने के लिए दिक्कत यह भी है कि गुजरात में आसाराम के भारी समर्थक हैं, बड़ी संख्या में समर्थक, ऐसे में वहां पर भी हंगामा हो सकता है। तो आसाराम को आज दोपहर 1:30 बजे जोधपुर से अहमदाबाद शिफ्ट किया जाएगा और आसाराम को फ्लाइट से अहमदाबाद ले जाया जाएगा। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, ओ ये ओ ये। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ ₹1 में। बिल्लो आपकी फसल में लगी हर प्रकार की सुंडी को मारे, किसानों को राहत, मेरी आफत बिल्लो। ले ले जान सुंडी की। बीमारियां अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर यहाँ से अंदर गए स्टमक इन्फेक्शन, इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय, नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा, नया लाइफ बॉय। सूरज की मटकी ओए बारिश का रेला, बल्ला घुमई के ओए नहले पे दहला, ओ धूप है नीम बारिश करेला, मीठी छुरी सा काटने चला अम्ब्रेला जो बाहरी दीवारों पे नेरोलैक एक्सेल नहीं लगाएंगे उन्हें कुछ तो लगाना पड़ेगा, और एक्सेल वाले घर, उनके लिए तो बस पेंट ही काफी है। कांसाई की जापानीज टेक्नोलॉजी से बना एक्सेल। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। इस कहानी में कई सारे विलेन, पर जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। फूंक दो तो उड़ जाएंगे। फिल्म चले? अपनी इतनी अच्छी तो दूसरों की क्यों देखे? ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक? वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो, महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। ऐसा खाना किस किस को पसंद है? पर याद रहे, इस तरह के खाने से कैविटीज हो सकती हैं। कैविटीज? इसलिए आपको चाहिए बेस्ट प्रोटेक्शन कोलगेट। इससे बेहतर और कुछ नहीं। देखिए, ये शेल्स दांतों की तरह होते हैं। एक को कोलगेट से ब्रश करते हैं और दोनों को विनेगर सोल्यूशन में डालते हैं। अब देखिए, कोलगेट का कैल्शियम और मिनरल्स फॉर्मूला कैविटीज को रखे दूर और दे बेस्ट प्रोटेक्शन। कोलगेट कैविटी प्रोटेक्शन, इससे बेहतर और कुछ नहीं। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाओ। कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है।